हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है और ये डेटा स्ट्रक्चर से बहुत से ऐसे स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स हैं जो एफिशिएंटली सॉल्व किए जा सकते हैं। और कोडिंग इंटरव्यूज़ में स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन होते हैं, तो जस्ट बिकॉज आपको ये डेटा स्ट्रक्चर पता है, आपका हमेशा एक अपर हैंड रहेगा। अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर इतना सिंपल है और उसका इतना एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली उसको सीखना वर्थ इट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इससे पहले कि हम देखें कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये पिक्चर में आता कब है, राइट। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज़ मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स देता हूँ। लेट्स से वो लिस्ट है बैड, कार, डॉग, बैंड और लेट्स से कार्ड। ठीक है, तो अगर मैं कुछ ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स आपको देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पूछ सकता हूँ कि कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं लिस्ट में। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि बताओ ये बैंड वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं तुम्हारी लिस्ट में। तो आपको एफिशिएंटली बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो एक तरीका जो बहुत ही नाइव वे है वो ये हो सकता है कि आप ये वर्ड्स को जैसे आ रहे हैं वैसे ही लिस्ट में स्टोर कर दो। इसका मतलब कि जब मैंने आपको बोला कि बैड है, कार है, डॉग है, बैंड है, कार्ड है, आप इसी लिस्ट में इसी ऑर्डर में स्टोर कर दो। ठीक है, तो इन दैट केस जब मैं आपको बोलूँगा कि बैंड एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करोगे, देखोगे क्या ये बैंड है, नहीं, क्या ये बैंड है, नहीं, ये है, नहीं, ये, हाँ ये है, फिर आप बोलोगे येस इट एग्जिस्ट। लेट्स से अगर कोई मैं एक और वर्ड बोलता हूँ, लेट्स से एक्स वाई जेड, क्या ये एग्जिस्ट करता है तुम्हारे लिस्ट में, तो आप क्या करोगे, वापस से फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, फिर देखोगे एग्जिस्ट करता है, क्या ये एक्स वाई जेड है, नहीं, 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 नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आपने पूरा लिस्ट एक्सप्लोर कर दिया पर आपको एक्स वाई जेड नहीं मिला। उसके बाद आपने बोला कि फॉल्स, कि भाई ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तुम्हारी लिस्ट में। तो एकदम नाइव वे है। तो ये ऑब्वियसली बहुत ही ख़राब सोल्यूशन है, क्योंकि अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो लेट्स से अगर मेरे पास n वर्ड्स की मैंने आपको लिस्ट दी है और ऑन एन एवरेज हर एक वर्ड का में l कैरेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली आप कैरेक्टर मैचिंग से ही जानोगे कि वो वर्ड वो है या नहीं, राइट। तो अगर n वर्ड्स है और l कैरेक्टर एवरेज लेंथ है हर वर्ड की, तो इस सर्च की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n इंटू एल। और ये एक्चुअल में बहुत ही बुरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सर्च के लिए, एक सर्च के लिए, राइट। सो ऑब्वियसली इसे हम बहुत बेटर कर सकते हैं। बहुत से सोल्यूशंस हैं जो इसको इससे एफिशिएंट होंगे। आप कह सकते हो कि मैं इसे सॉर्टेड वे में रखूँगा और फिर बाइनरी सर्च करूँगा, वो भी एक सोल्यूशन है, या फिर आप हैशिंग कर सकते हो। बहुत तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है यूजिंग अ ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आप ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो ना, तो ये जो n इंटू एल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप रिड्यूस करते हो जस्ट O ऑफ L में, और ये ह्यूज डिफरेंस है। इसका मैं आपको फील दिलाने के लिए बोलता हूँ। लेट्स से अगर हमारे पास 1 लाख वर्ड्स थे, ठीक है, और हर एक वर्ड की एवरेज लेंथ लेट्स से 10 कैरेक्टर्स थी, तो अगर आप इस नाइव वे में इम्प्लीमेंट करते तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती, n इंटू एल विच विल बी 10 lakhs। तो 10 लाख यूनिट्स की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती। बट जस्ट बिकॉज आपने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सिर्फ 10। तो ये देख रहे हो कितना डिफरेंस है। तो जस्ट बिकॉज आपने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया, आपका सर्च जो एल्गोरिदम है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, इतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ये बहुत इट कम्स एट ए कॉस्ट। तो अगर आप इधर से इतना फास्ट कर पा रहे हो, तो उसके लिए ऑब्वियसली ये जो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है स्पेस के साथ। सो अगर आपके पास स्पेस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आप चाहते हो कि आपका एल्गोरिदम बहुत फास्ट हो, तो आपको डेफिनेटली ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्राई? So try basically is a tree representation of list of words given to us. ओके, और इस ट्राई डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, इसके दो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। वन इज इंसर्ट, विच बेसिकली हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग दिस ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लिस्ट, एंड द सेकेंड फंडामेंटल ऑपरेशन इज सर्च। तो ये सर्च क्या करता है, ये जो बनी हुई ट्री है इसी में इसी को ट्रैवर्स करके बताता है कि कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है,
तो अभी ये दोनों ऑपरेशंस को हम डिटेल में समझते हैं। सो ट्राई में स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ नहीं होता, बस एक नोड होता है, रूट नोड, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता। फिर लेट्स से हम हमारा पहला वर्ड इंसर्ट कर रहे हैं बैड, तो हम इधर आते हैं, हम बोलते हैं कि भाई रूट के पास आते हैं, बोलते हैं भाई तेरे पास बी कैरेक्टर के लिए कोई नोड है क्या, तो वो बोलेगा नहीं। बोलता है अच्छा ठीक है नहीं है तो मैं बना देता हूँ, तो वो एक नोड बना देगा बी के लिए, ठीक है। फिर वो बोलेगा, फिर वो बी से पूछेगा तेरे पास ए के लिए कुछ है, बोलता नहीं, ठीक है नहीं है तो मैं बना देता हूँ, तो उसने एक नोड बना दिया एक ए के लिए। फिर उसने बोला ए से पूछता है कि तेरे पास डी के लिए है क्या कुछ, तो बोलता है कि नहीं, तो फिर वो एक और नोड बना देता है डी के लिए। और क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ड ख़त्म हो गया तो वो इसको मार्क भी कर देता है कि भाई ये जो नोड है यहाँ पे एक वर्ड ख़त्म होता है, राइट। इस तरीके से हम बैड स्टोर कर लेते हैं। फिर जब हमने एक बार बैड स्टोर कर दिया तो अब हमको सपोज नेक्स्ट वर्ड स्टोर करना है कार, तो वापस से वो रूट नोड के पास आता है, बोलता है कि भाई तेरे पास सी कैरेक्टर के लिए कोई नोड है, बोलेगा नहीं मेरे पास सिर्फ बी के लिए, तो बोले ओ ठीक है तो मैं एक सी के लिए बना देता हूँ, तो ये सी के लिए बना दिया। फिर उसने बोला सी को पूछता है ए के लिए है, नहीं, तो वो ए के लिए बनाता है। और फिर वो ए से पूछता है आर के लिए तेरे पास कोई नोड है, होता है नहीं, तो फिर वो आर के लिए बनाता है। और फाइनली आर को भी मार्क कर देता है कि भाई यहाँ पे एक वर्ड ख़त्म होता है। वैसे ही फिर हमने जब कार्ड स्टोर कर लिया, फिर लेट्स से नेक्स्ट टाइम हमको बोलता है कि डॉग इंसर्ट करो, तो डॉग इंसर्ट करना है हमारे ट्राई में, तो हम देखते हैं कि डी है क्या, नहीं, तो हम डी बना देंगे। वैसे ही ओ बना देंगे, फिर जी बना देंगे, राइट, इस तरीके से बना देंगे। और फिर जी हमारा फाइनल कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम एक्स मार्क कर देंगे जो बताएगा कि हाँ यहाँ पे हमारा वर्ड ख़त्म हो गया है। अब हमने डॉग भी स्टोर कर दिया। अब लेट्स से हमको स्टोर करना है बैंड, ठीक है। तो बैंड स्टोर करना है तो हम वापस से रूट नोड पे आएंगे, हम बोलेंगे भाई तेरे पास बी कैरेक्टर के लिए कोई नोड है क्या, तो बोलता है हाँ है, तो बोलता है ओ है, तो फिर वो यहाँ पे आ जाता है। फिर बोलता है कि बी से पूछता है ए के लिए है, तो बोलता है हाँ है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। फिर वो बोलता है कि तेरे पास एन कैरेक्टर के लिए कोई नोड है, तो वो बोलता है नहीं यार, तो फिर वो बोलता है ठीक है फिर मैं बना देता हूँ, तो ये बना देगा एन के लिए, ठीक ठीक है। और उसके बाद फिर वो एन से पूछेगा डी है क्या तेरे पास, तो बोलेगा नहीं, तो बोलता ठीक है मैं बना देता हूँ, तो वो डी बना देता है। और फिर वापस यहाँ पे एक वर्ड ख़त्म हो गया तो ये इसको मार्क कर देता है बैंड। तो इस तरीके से हमारा बैंड भी स्टोर हो गया और हमने रीयूज़ किए ये जो दो कैरेक्टर्स हमारे पास पहले से ही थे जब हम बैड इंसर्ट किए थे, राइट। तो हमने बैंड भी स्टोर कर दिया। अब लेट्स से हमको कार्ड स्टोर करना है, तो वापस से मैं रूट के पास आऊँगा, बोला इससे पूछूंगा सी है क्या, बोलेगा हाँ है, ए हाँ है, आर हाँ है, फिर बोलेगा डी, बोला डी तो नहीं है, तो बोलता ठीक है मैं बना देता हूँ। तो इस तरीके से वो डी बना देगा और यह मार्क करेगा। तो इस तरीके से हम हमारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स को ट्री में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इस डेटा स्ट्रक्चर को ही ट्राई कहा जाता है, ठीक है। सो जैसे कि अभी हमने देखा, हमने ये मल्टीपल वर्ड्स इंसर्ट करके ये ट्राई डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ठीक है। अब हमको सर्च करना है इस ट्राई में कि कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेट्स से मेरे को सर्च करना है वर्ड बैंड, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे सर्च कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को, क्योंकि ये ट्री है तो मेरे को इस रूट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रूट को बोलूँगा कि भाई मेरे को बता बी एग्जिस्ट कर, बी है क्या तेरे पास, तो बोलेगा हाँ है, तो वो मेरे को, हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए ए कहाँ पे है, इसके पास है ए, तो बोलता है हाँ है, तो फिर इधर आ जाएंगे। फिर इसको पूछेंगे एन, तो बोलेगा हाँ ये रहा। फिर हम बोलेंगे कि डी, इसको पूछेंगे डी, तो बोलते हैं हाँ ये रहा, तो यहाँ आ गए। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड ख़त्म होता है क्या, तो बोलता है हाँ यहाँ वर्ड ख़त्म होता है, इसका मतलब कि ये बैंड वर्ड हमारे ट्राई में था, तो इसका मतलब कि ये सर्च सक्सेसफुल रहा कि बैंड इज़ देयर इन द लिस्ट। नाउ लेट्स से हमको बोला है कि तुम काउ सर्च करो, काउ वर्ड। अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर, हम रूट को पूछेंगे कि सी है क्या, तो बोलेगा हाँ है यहाँ पे। फिर बोलेगा सी से पूछेंगे ओ है क्या, तो बोलेगा ओ तो नहीं है, ए है मेरे पास, मतलब ओ नहीं है, राइट। जब ओ नहीं है मेरे पास तो ऑब्वियसली ये सर्च सक्सेसफुल नहीं रहा, काउ करके कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, हमारे ट्राई में। ये एक तरीका है। और लेट से हमको बोला गया है कि डी ओ, डू, ये वर्ड है क्या, तो ऑब्वियसली हम वापस से फर्स्ट कैरेक्टर रूट से पूछेंगे डी का नोट दो, तो बोलेगा ये लो, हम डी पे गए। फिर हम डी से पूछेंगे कि ओ दो, तो हम ओ पे गए, ठीक है। हमारा अब वर्ड जो सर्च करना था वो कंप्लीट हो गया है। बट अगर देखा जाए
तो यहाँ पे हमारे पास वो मार्क नहीं है जो बताता है कि ये वर्ड कंप्लीट हो गया। मे बी डू प्रीफिक्स है किसी वर्ड का, बट डू अपने आप में पूरा वर्ड नहीं है। डॉग एक वर्ड है क्योंकि जी पे वर्ड ख़त्म होता है, तो ऑब्वियसली ये भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, डू ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे ट्राई में, तो ये भी सर्च अनसक्सेसफुल होगा। तो इस तरीके से हम जो हमारा ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बनता है उसमें सर्च कर सकते हैं। सो गाइज हमें ट्राई डेटा स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नोड है क्या। ठीक है, तो इस नोड को जनरली ट्राई नोड कहते हैं, और अगर आप कोई भी नोड को देखो तो वो बेसिकली दो ही इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। एक तो वहाँ से ओरिजिनेट होने वाले कैरेक्टर्स का रेफरेंस। सो वो मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ, मैप के थ्रू। लाइक मैं एक मैप रख सकता हूँ ऑफ कैरेक्टर एंड जो भी नेक्स्ट ट्राई नोड होगा, राइट। ये एक मैंने मैप स्टोर कर लिया, लेट मी कॉल इट एज नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक मैप स्टोर कर रहा है जो बेसिकली बता रहा है कि अगर तुमको यहाँ से बी कैरेक्टर चाहिए तो आप इस नोड पे जाओ, मतलब ये इसका रेफरेंस स्टोर करेगा। वैसे ही सी चाहिए तो सी के लिए ये नोड का रेफरेंस, तो मतलब इसका रेफरेंस स्टोर करेगा। वैसे ही डी के लिए ये इसका रेफरेंस, तो इस तरीके से ये इस नोड के लिए ये नेक्स्ट वाला मैप रहेगा। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या स्टोर कर रहे हैं, सेकंड चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि भाई ये कैरेक्टर एंड है या नहीं। तो ये बेसिकली एक बूलियन है कि जो बता रहा है कि ये एंड ऑफ वर्ड है या नहीं, राइट। तो जैसे ये डी है, ये दिस कैरेक्टर इज़ एन एंड ऑफ वर्ड, जो हमने ये एक्स करके मार्क किया, ये बूलियन से बताएंगे हम, ये नॉट एन एंड ऑफ वर्ड। सो इस तरीके से ट्राई नोड में यही दो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। और एक चीज़ नोट करने वाली है, भले मैंने ये बी लिखा है पर मेरे को ये एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कैरेक्टर बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये कन्फ्यूजन होता है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो क्या है कि इस ट्राई नोड में आप बोलोगे कि भाई अगर ये ट्राई नोड है तो आप बी क्यों नहीं स्टोर कर रहे जो आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो। पर मेरे को ये स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ से इस नोड पे आया हूँ तो ऑब्वियसली जब मेरे को इस नोड पे मेरे को बी मैंने जब इससे बी पूछा तो मुझे उसने ये नोड दिया, राइट। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड है इसके नेक्स्ट में। तो जब भी मैं इस नोड पे आया, मैंने बोला कि भाई तेरे पास बी वाला नोड है क्या, तो वो बोलेगा हाँ है, ये देखो ये रहा। तो वो इसका रेफरेंस दे देगा, फिर मैं इस नोड पे आऊँगा। तो जब मैं इस नोड पे आ गया तो मेरे को वापस से बी इसमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बी मिला था इसीलिए मैं यहाँ पे आया। इसलिए मेरे को वापस से ये कैरेक्टर बी यहाँ पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं एक्सप्लिसिटली कैरेक्टर बी स्टोर नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इस नोड पे आ रहा हूँ इट इज़ इम्प्लाइड कि मैं बी देख के ही आया हूँ। सो ये कन्फ्यूजन रहता है, जस्ट वो मैं क्लियर करना चाहता था। सो यही मेरा ट्राई नोड होगा। तो अगर मेरे को ये ट्राई नोड बनाना है तो बेसिकली मैं इसका एक क्लास बना सकता हूँ, राइट। ये मेरी एक क्लास हो जाएगी और ये मेरे दो उसके वेरिएबल्स हो जाएंगे। सो ये तो बात होगी ट्राई नोड की। अब हम आते हैं ट्राई पे। तो जैसे कि हमने देखा ट्राई बेसिकली एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर ही है, और ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हमें क्या लगता है, सिर्फ एक चीज़, वो है रूट नोड। क्योंकि इस नोड को यूज़ करके हम कोई भी नोड पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, राइट। तो ये इसी तरीके से मैं अपना ट्राई का क्लास भी बना लेता हूँ, क्लास ट्राई। और इसमें मेरे पास एक ही चीज़ चाहिए जो कि है ट्राई नोड, और ये होगा रूट रखेगा बस ये एक नोड। ठीक है, इतनी ही चीज़ चाहिए हमें ट्राई के लिए। और इस पे दो ऑपरेशन जो हमने डिस्कस किए, पहला इंसर्ट अ वर्ड और दूसरा सर्च अ वर्ड। तो इसके साथ हमारा ट्राई का क्लास भी कंप्लीट होता है। अब हम ये जो इसके फंक्शनैलिटी है दोनों, इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट ऑपरेशन की। तो लेट्स से मेरे को एक वर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से मेरे को डाई ये वर्ड इंसर्ट करना है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें हमेशा रूट से ही स्टार्ट करना है। तो पहला कैरेक्टर डी है, तो मैं इससे पूछूंगा, मैं सबसे पहले इस नोड पे हूँ, राइट, रूट नोड पे हूँ, करंट नोड मेरा ये है। फिर मैं पूछता हूँ डी का नोड देना मुझे, तो वो मेरे को इस नोड का दे देता है, तो मैं इस नोड पे चला जाता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ मेरे को आई का देना रेफरेंस, तो बोलता है यार आई तो है नहीं। तो अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नोड बनाते हैं आई के लिए, और फिर इसको यहाँ पे
रेफरेंस कर देते हैं, ठीक है। और फिर वापस हम इस नोड पे आ जाते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं ई दे, राइट। हमने आई देख लिया, अब हम ई के लिए आते हैं, तो ई बोलता है ई नहीं है, ठीक है। फिर से हम एक नोड बनाते हैं ई के लिए, और फिर हम उसको रेफरेंस डाल देते हैं इसमें, और फिर हम हमारा करंट नोड यहाँ पे आ जाता है। और एक बार मेरे सारे कैरेक्टर्स हो गए तो मेरा करंट नोड ये है, तो मेरे को इस नोड पे वर्ड ख़त्म होता है ये भी मार्क करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि भाई ये वर्ड एंड है। तो ये हम इस तरीके से हम कोई वर्ड इंसर्ट करते हैं। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, तो हम इसको वॉइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हमने बोला कि हमारा एक नोड है करंट नोड जो हम बार बार चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक करंट नोड बना देता हूँ, तो ट्राई नोड करंट, और ये इनिशियली रूट पे होगा, राइट, क्योंकि हम रूट से स्टार्ट करते हैं। फिर हर कैरेक्टर के लिए मैं एक लूप लगाऊंगा, लाइक बेसिकली मैं वर्ड को इटरेट कर रहा हूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैर सी वर्ड, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ इसमें, जब भी मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है तो उस करंट नोड से मैं पूछता हूँ कि भाई उस कैरेक्टर का से मतलब यहाँ से जो उस कैरेक्टर का रेफरेंस है, नोड है, वो मेरे को दो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बना दो, राइट। जैसे इधर नहीं था तो मैं अगर नहीं है तो बना दो वाला लिख लेता हूँ सबसे पहले। इफ़ करंट डॉट नेक्स्ट, ये जो मैप था हमारा नेक्स्ट, उसमें अगर सी का रेफरेंस नोड नहीं है, इसका मतलब कि वो नल है, तो भाई पहले बना दो, उसको बना दो और उसको मैप में पुट कर दो। तो ये जो था इसमें मैं पुट कर देता हूँ, पुट सी कॉमा न्यू ट्राई नोड। इस तरीके से अगर हमारा नोड नहीं है, लाइक डी से आई का रेफरेंस नहीं था, तो उसने पहले एक नोड बनाया और फिर एक रेफरेंस मार्क कर दिया। उसके बाद फिर हमको उस नोड पे ट्रैवर्स करना है, राइट। तो मेरा करंट नोड अब चेंज हो जाएगा, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट गेट सी। सो इस तरीके से हमारा जब लूप ख़त्म होगा तो हमारा जो करंट नोड है वो बार बार नेक्स्ट 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 जाते जाते एंड तक चला जाएगा। नहीं होंगे नोड तो बना देगा, और फाइनली जब ये सारे कैरेक्टर हो जाएंगे तो हम इस फाइनल नोड पे पहुंच जाएंगे, राइट। और जब भी हम कोई फाइनल नोड पे पहुंच जाते हैं तो हमको उसको मार्क करना पड़ता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ वर्ड। तो हम फॉर लूप के बाहर लिख सकते हैं करंट डॉट इज एंड इक्वल टू ट्रू, और बाय डिफ़ॉल्ट बाकी सारे फॉल्स ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट ऑपरेशन। तो हमारे इंसर्ट ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो लेट्स से मेरे को एक वर्ड ऑफ लेंथ एल इंसर्ट करना है। तो अगर आप देखो तो मैं बेसिकली एल नोड्स ही ट्रैवर्स कर रहा हूँ, राइट। और हमारा ये जो ये जो फॉर लूप है ये एल टाइम्स ही रन होगा, क्योंकि एल कैरेक्टर्स है उस वर्ड में। तो ऑब्वियसली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है ओ ऑफ एल, ओके। सो गाइस फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे सर्च ऑपरेशन की। तो लेट्स से अगर हमको ये ट्राई दिया गया है और हमको बोला गया है कि बताओ इसमें केयर वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे भाई सी वाला नोड है क्या सी कैरेक्टर के लिए, तो बोलते हैं हाँ है, इधर आ गए। फिर ए हाँ, आर हाँ, ई के लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो जब भी कभी किसी कैरेक्टर के लिए रेफरेंस नोड एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स कि वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे ट्राई में, राइट। तो ये एक कंडीशन हो गया। और एक कंडीशन ये हो सकता है, लेट्स से आपको बोला कि आप बताओ कि डू वर्ड एग्जिस्ट करता है क्या। तो वापस से आप रूट नोड से स्टार्ट किए, फिर आपने देखा कि डी वाला रेफरेंस नोड बताना, तो आप यहाँ पे आए, फिर ओ वाला यहाँ पे आए, आपके कैरेक्टर्स पूरी तरह कंप्लीट हो गए। बट जो आप जिस करंट नोड पे हो फाइनली, क्या वो एंड ऑफ वर्ड मार्क करता है? नहीं। तो ये बेसिकली एंड ऑफ वर्ड नहीं है। भले ही डू एज अ प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है, बट डू एज अ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जिस नोड पे आप हो पूरा कैरेक्टर देखने के बाद, दैट डज नॉट मार्क एज एंड ऑफ वर्ड। तो फिर ये भी हमारा कंडीशन है कि ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता।
लेट्स से अगर हमको बोला कि बैड बताओ, बैड एग्जिस्ट करता है क्या, तो आप वापस से रूट नोड से स्टार्ट किए, फिर बी पे आए, फिर ए पे आए, फिर डी पे आए। अब आपने अपने पूरे कैरेक्टर्स देख लिए हैं और अभी आप फाइनली जिस नोड पे हो दैट ऑल्सो मार्क्स एज एंड ऑफ वर्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता है आपके ट्राई में। तो ये हमारा राइट कंडीशन हो गया। तो ये कुछ केसेस हैं जब हम अपना इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे तो इनका ध्यान रखना है हमें। सो अगर तो सबसे पहले तो अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जाऊँ तो इसका रिटर्न टाइप बूलियन होने वाला है, जो बेसिकली मेरे को बताने वाला है कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये हो गया बूलियन। फिर जैसे कि हमने बोला हमको नोड ट्रैवर्स करते हुए, ये ट्री को ट्रैवर्स करते हुए जाना है, तो स्टार्टिंग हमारी रूट से होने वाली है। सो हम सबसे पहले करंट नोड ले लेते हैं जो कि इनिशलाइज होगा रूट से। ठीक है, अब हमको हर कैरेक्टर के लिए नोड मतलब ये ट्री को ट्रैवर्स करना है। सो फॉर कैर सी इन वर्ड, ठीक है, तो हम बेसिकली नेक्स्ट नोड की तरफ जाएंगे हर कैरेक्टर के लिए, बट अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता दैट मीन्स कि वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता हमारे ट्राई में। तो व्हेन करंट डॉट नेक्स्ट डॉट गेट सी, इस कैरेक्टर के लिए कोई रेफरेंस नोड एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स कि ये वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देंगे यहाँ से। और अगर एग्जिस्ट करता है तो आप कंटिन्यू रखो अपना ट्रैवर्सल, तो आप नेक्स्ट नोड पे चले जाओ जो कि है करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट गेट सी। तो ऐसे जब आपका फॉर लूप ख़त्म होगा तो आप बेसिकली एक नोड पे पहुंचोगे जो कि एक एंड ऑफ वर्ड मार्क करता है या फिर एंड ऑफ वर्ड मार्क नहीं करता है। अगर वो मार्क करता है दैट मीन्स दैट वर्ड एग्जिस्ट, और वो मार्क नहीं करता है दैट मीन्स कि वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम डायरेक्टली बस रिटर्न कर सकते हैं कि जो भी आपका अभी करंट नोड है फाइनली वो एंड है या नहीं वर्ड का। ठीक है, तो इस तरीके से सर्च ऑपरेशन का इम्प्लीमेंटेशन हम लिख सकते हैं। सो अगर हम सर्च ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट इज़ अगेन द सेम थिंग। लाइक अगर आपको L कैरेक्टर्स का वर्ड सर्च करना है तो मैक्सिमम आप L नोड्स ट्रैवर्स करोगे, राइट, यूजिंग दिस फॉर लूप। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ L। सो गाइज, अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो हमने क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों पढ़ना है। उसके बाद हमने देखा कि हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर को यूजिंग एन एग्जाम्पल। फिर हमने देखा कि ये एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो बेसिकली एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर ही है, बट उसके फिर हमने दो फंडामेंटल ऑपरेशंस भी समझे। एक बार हमें ट्राई डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया था, फिर हमने देखा कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने हर एक ऑपरेशन का भी डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन लिखा विजुअलाइज करके। सो गाइज, आई होप अब आपको ये ट्राई डेटा स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर होगा। और अगर आपको लगता है ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल था और मुझे ऐसे और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाते रहना चाहिए, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन इट, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।